खुदावन का धन्यवाद हो मेरे अजीज़ों, और खुदावन के आज मुकद्दस दिन में जबकि हम सब खुदावन पाक के सलीब पर कहे गए 7 वचनों पर आशीष पाएंगे, तमाम मसीह कलीसियाओं में आज इबादतें होंगी, तो हमें एक और बात को याद रखना है कि खुदावन ने जब तीसरी वाणी कही और चौथी वाणी कही, जहाँ पर तीसरी जगह पर उन्होंने अपनी निर्बलता में अपनी आंखों को उठाया और मुकद्दस मरियम को देखा और उसके दर्द को, क्योंकि वो एक माँ है और यीशु मसीह के हर एक बातों को वो जानती है। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम के लिए एक अपने चेले को ढूंढना चाहा और यूहन्ना को छोड़ कोई ना निकला वहाँ पर। कैसे मेरे अजीज़ों, यहाँ पर यीशु मसीह जो चिंता कर रहे हैं मरियम की, उस उद्धार के उस बड़े कार्य को पूर्ण करते करते उन्होंने मरियम के उस भावनाओं को देखा। कई बार मरियम के को दुख भी मिला है कि हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, और कौन है मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, वो जो मेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं। लेकिन वो फिर भी मरियम एक माँ है और उसका बेटा सलीब पर लहूलुहान है, और प्रभु उस भावनाओं को उसकी वेदनाओं को महसूस करते हैं। वो हमारा खुदावंद इतना महान है, जैसा कि लाजर की मृत्यु पर जबकि उसे मालूम है कि वो उसे जिंदा कर देगा और उसे मालूम है कि उसकी योजना के तहत है यीशु मसीह के, जब मार्था और मरियम के विलाप को देखता है तो उनके दुख में वो दुखी हो जाता है और वहाँ कलाम लिखा हुआ यीशु रोया। तो ऐसे ही मरियम के दुख को भी जानते हुए उन्होंने एक विशेष बात करी कि उसकी जिम्मेदारी को पूर्ण करना है और अपनी माँ के लिए अपने प्यार को प्रकट किया। तो यूहन्ना वहाँ निकला। क्यों निकला? क्योंकि यूहन्ना के विषय में ये लिखा हुआ है कि वो जब लिखता है तो वो कहता है वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता है, वो अपने प्रेम पर नहीं लेकिन यीशु ने जो उससे प्रेम किया है उस पर निर्भर रहा, और इस वसीले उसने उस बड़ी बरकत को पाया। उसकी हर एक बात यीशु पर निर्भर थी कि यीशु ने मुझसे प्यार किया इसलिए मैं हूँ। और इसलिए प्रभु चाहता है कि अगर हम चाहते हैं यीशु मसीह अपनी एक महान सेवा जो यीशु मसीह की है वो हमें प्रदान करें, तो हमें उसके प्रेम में बने रहना है, अपने कार्यों के द्वारा नहीं, अपने उन तमाम बातों की प्रभु ये हम तेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि प्रभु तू मुझसे प्यार करता है और मैं तेरे उस प्रेम में बना रहूं, तब हम यीशु की सेवा करने पाएंगे। फिर इसके बाद एक और कलाम खुदावंद यीशु मसीह करते हैं जब वहाँ रहते हैं और वो अचानक आसमान की ओर अपने पिता की ओर ध्यान देते हैं, और वहाँ पर लिखा है एली एली लमा शबक्तनी। मेरे अजीजों, इसको हमें जानना होगा कि यीशु मसीह किस वे में इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि पिता अपने बेटे के प्रेम में इतना मशगूल हो गया है क्योंकि सबत लगने वाला है। और इस समय में खुदावंद यीशु मसीह की ये दुआ, हो सकता है कई एंगल से हमने सोची होगी कि यीशु मसीह ने ये दुआ क्यों करी, लेकिन कुछ लॉजिकली बात है कि अगर पिता ने उसे छोड़ दिया होता तो नीचे जो खड़े सैनिक थे, जो मेन सैनिक जिसके जीवन परिवर्तन की बात लिखी गई है, वो तो वहां पर वो तो मजाक उड़ा ही रहे थे। वो कहते कहाँ है तू, तो ने अभी कहता था कि मेरा पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ, जिसने मुझे देखा वो और मैं, पिता ने मुझे भेजा और जो कुछ पिता मुझसे कहता है वही करता हूँ। तो वो उसका मजाक उड़ाते, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हे मेरे पिता, तो एली एली लबा शबक्तनी, हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब है कि इसकी रूह को अजबक्तनी जो वर्ड आया है, जो दाऊद कहता है अजबक्तनी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा एली एली लमा शबक्तनी। आपको समझना, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, या तू मेरे प्रेम में इतना मशगूल हो गया है कि जो कुर्बानी होनी है, जिसके लिए 4000 वर्ष तूने हर एक नबूवतें करवाई हैं और बड़ी योजना तैयार करी है बनी आदम के लिए, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुझे कुर्बान होने दे ताकि तेरी उस बड़ी योजना, उस पाक मर्जी को, तेरी उस बड़ी इच्छा को जिसको पूरा करने के लिए मैं आया हूँ वो पूर्ण हो, और शब्द के दिन तेरा मेमना, वो जो बेटा, क्योंकि पिता जब भी देखता है उसे अपना पुत्र देखता है, लेकिन जब यूहन्ना देखता है तो उसे परमेश्वर के मेमने के रूप में देखता है। तो वो मेमना कुर्बान होने दे ताकि वो बड़ी योजना जो मनुष्य जाति के अनंत जीवन उद्धार से पहले से तैयार की गई थी वो पूर्ण हो और यीशु के नाम की महिमा हो, यीशु का नाम जलाल पाए, और अब्बा पिता के उस अद्भुत प्रेम में हम सब एक बार फिर उस अनंत लोक में पहुंचने पाए। तो मेरे अजीजों, ये भी जो एली एली लमा शबक्तनी है हमारे हक के लिए खुदावंद ने की कि एक ऐसी दुआ जिसके तहत वो पिता को बोल रहा है कि पिता इस कुर्बानी को हो जाने दे, मुझे इस कुर्बान हो जाने दे, और
ये दुआ खुदावन ने करी है ताकि हम नजात पा सकें। इसलिए मेरे अजीजों, इन 7 वचनों में परमेश्वर पिता की मर्जी, यीशु मसीह की कुर्बानी हमारी नजात से ताल्लुक रखती है। आज जो कुछ भी हम हैं उसके लिए यीशु मसीह ने उस सलीब पर हमारे लिए इन तमाम दुआओं को किया है। प्रभु सबको आशीष दे।